नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाली उस खबर की जिसने एक बार फिर सभी को झकझोर कर रख दिया। जी हां दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो की जिसमें रिटायर्ड डीएसपी को उन्हीं के बेटे, पत्नी और रिटायरमेंट के बाद लात घूंसों के साथ मारते हुए देखे गए, जिसमें दो बेटे और पत्नी एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक रिटायर्ड डीएसपी को जमीन पर पटक कर मारपीट कर रहे हैं। तो जब पड़ोसी बचाने के लिए आए तो उनसे भी अभद्रता कर मारपीट करने की कोशिश की गई, जिसकी भी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। डीएसपी के जवान बच्चे पत्नी कह रहे हैं कि पागल इंसान की सेवा कौन करे, रुपए छुपा रहा है, जो बता रहा है कि रिटायर्ड डीएसपी की पत्नी जवान बच्चे रिटायरमेंट के बाद रुपए पैसे हथियाने के लिए मारपीट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव को आप भली भांति जानते होंगे। जब तक वह पुलिस विभाग में रहे, कभी भी उन्होंने आमजन के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई, हमेशा अपनी वर्दी और राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्ट नेताओं के लिए काम किया। आज उसी का फल डीएसपी महोदय को मिलता हुआ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, जैसे ही डीएसपी महोदय रिटायर्ड हुए, उनको उनके कामों का फल भी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जिन पत्नी और बच्चों को लेकर डीएसपी ने कभी भी बेकसूर लोगों की कोई मदद नहीं की, आज वही उनके खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, आज उसी का फल डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव को वर्दी की ताकत छिन जाने के बाद मिल रहा है, क्योंकि उम्र अधिक होने के बाद शरीर साथ नहीं दे रहा। सरकार और पुलिस विभाग ने भी आंखें फेर ली। अब पत्नी रिटायरमेंट के बाद पैसों के लिए अपने दो जवान बेटों के साथ डीएसपी की धोबी के कपड़ों की तरह धुलाई करती हुई देखी जा सकती है। वर्दी का पावर छिन जाने के बाद लाचार वृद्ध डीएसपी प्रतिपाल चीखते चिल्लाते देखे जा रहे हैं। दोस्तों, रिटायर्ड डीएसपी भौती के चंदावनी गांव में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके दोनों बेटे पत्नी आए दिन मारपीट करते रहते हैं, ऐसी खबरें थी। पर कल तो हद ही हो गई जब डीएसपी के सगा एक बेटा रिटायर्ड डीएसपी की छाती पर बैठा और दूसरा रस्सी से पैर बांधने लगा। गांव वालों की भीड़ जमा हुई और जब इस कृत्य की निंदा की गई, तब डीएसपी की पत्नी और उनके बेटे चिल्लाने लगे कि पागल बूढ़े की कौन देखभाल करे, रुपए कहाँ हैं यह नहीं बता रहा। इस चिल्ला चोट के बाद वीडियो बनाया गया और पुलिस को सूचना देने की बात कही गई, तब कहीं जाकर उन्हें छोड़ा गया, पर गाली गलौज और मारपीट जारी रही। बताया जा रहा है कि पुलिस सेवा से रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल को उनकी पत्नी, दो बेटे तीनों ही बांधकर झांसी ले जाना चाहते थे ताकि एटीएम में जमाए रुपया निकाल सके, और इसके लिए उन्होंने रिटायर्ड डीएसपी का मोबाइल और एटीएम छीन लिया था। दोस्तों, गांव वालों की सूचना पर पुलिस विभाग से रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव ने बताया कि 20 अगस्त को मेरी पत्नी माया यादव, दो बेटे आकाश यादव और आभास यादव के साथ आई और मुझे रस्सी से बांधकर झांसी ले जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन गांव वालों के आ जाने पर मुझे छोड़ दिया। भौती टीआई को आवेदन दिया गया है, एटीएम और मोबाइल वापस दिलाने की मांग की गई। दोस्तों, गांव वालों के सामने बेरहमी से पिटने के बाद भी डीएसपी यादव का कहना है कि वे पत्नी बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि बेटी एमबीबीएस करके गोरखपुर में पदस्थ है। मुझे बेटी की शादी करनी है, फिर भी छोटे बेटे को 15 लाख और बड़े बेटे को 5 लाख रुपए देने वाला था। दोस्तों, आपको बता दें, डीएसपी यादव 31 मार्च को श्योपुर से रिटायर्ड हुए। डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव ने बताया कि श्योपुर जिले में महिला सेल में डीएसपी के पद पर वह पदस्थ थे और 31 मार्च को रिटायर्ड हुए। 5 महीने के बाद ही उनका ऐसा हाल हुआ जो सब देखकर हैरान है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।